एवरीवन, गुरुकुल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वार्म वेलकम है। मिस्टर हिमांशु इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हम लोग CGL मेंस 2020 का 29 जनवरी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका मैंने अभी परसों कंप्लीट कराया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा पहले तो आप उस पार्ट को देखिए, क्योंकि उसमें क्या किया है मैंने, पहले तो पेपर को 3 राउंडों में मैंने उसको डिवाइड किया है। साथ ही साथ में किस क्वेश्चन को कैलकुलेशन पे कम से कम काम करना है, आपके टूल्स क्या होने चाहिए, आपकी अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस को देखने का नजरिया आपका क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमें स्किप करना है या फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपकी टाइम को थोड़ा ठीक करती हैं, मैनेजमेंट आपका सेट करती हैं और क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अपने ग्रिप में ले पाते हैं और आपका स्कोर बूस्ट होता है मेंस में। ठीक है, तो पहले आप जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, देन फिर आप सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, जिसने देखा है उसको बहुत मजा आ रहा है। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि वो मेरा फर्स्ट वीडियो था और आपने उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच, बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, और ये सेकंड वीडियो में भी आपको मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो आपका साथ ऐसे ही बना रहा है और बाकी मैं वीडियो लाता रहूंगा ऐसी थी प्यारी प्यारी वीडियो, प्यारी प्यारी कैलकुलेशन, टूल्स, अप्रोच। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना 43 नंबर क्वेश्चन का। यदि एक्स स्क्वायर, हाँ एक बार और बोल दूं फिर से, पहले वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना, देन फिर मेरे कॉन्सेप्ट पे आना। ठीक है, आज क्या है इस पे बात करेंगे हम लोग कि एक्स की पावर 5 अगर है, ये आपको याद होगा, कंफर्म याद होगा, कोचिंग्स में बताया जाता है कि एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का जो मान होता है, एक बार क्यू कर दो, एक बार स्क्वायर कर दो, दोनों को गुणा कर दो, माइनस का x प्लस 1/x कर दो, वो हम लोग जानते हैं। बट हमें 5 तक पता है। आज SSC ने 5 तक पूछा है, हो सकता है मे बी कल वो पूछे 7 का, पूछे 9 का, तो हम लोग उस चीज के लिए कैसे खड़े रहेंगे, कैसे हम लोग को वहां तक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सीख गए तो फिर और नंबर में चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, 11 हो, 13 हो, डॉट 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 एंड सो ऑन तक हो, आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखते पहले आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको पहले फॉर्म में लेके आते हैं, x प्लस 1/x की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारा आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू √7 बन जाएगा हमारा, क्योंकि x हमने कॉमन लिया, वो इस तरफ आ गया, वो 0 बन गया, x ये बच्चा प्लस 1/x ये बच्चा, माइनस का √7 था, हम इधर लेके आए, √7 आ गया, ये हमारी फॉर्म बन गई। इस फॉर्म से हम इस फॉर्म का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसी को कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, फॉर्मूला हमको सबको याद होता है, बट ये क्यों होता है, ये क्यों आता है, हम उस पर बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट बहुत डीप वाला, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस पर हम अगर गए तो x³ प्लस का 1/x³ इंटू x स्क्वायर प्लस का 1/x² माइनस का x प्लस 1/x, ये हमको फॉर्म आती है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे सॉल्व करने के बाद। x³ प्लस 1/x³, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू से √7 है तो x³ आपका बन जाएगा, क्या होता है ये, अगर मान लो a है आपका, ये मान लो अगर a है आपका, ठीक है, ये आपका अगर a है तो a³ माइनस का 3 है, a³ माइनस का 3 है, तो √7 का क्यू करेंगे तो 7√7 माइनस का 3√7 आपका बन जाएगा, क्या बनेगा आपका बन जाएगा 4√7 इंटू x² प्लस का 1/x², a² माइनस का 2, a² माइनस का 2 यानी कि 7 माइनस का 2 यानी कि 5, माइनस का √7, डन। 5 और 4 20 बना, तो 20√7 माइनस का √7 आपका आ जाएगा आंसर 19√7, 19√7 आपका ऑप्शन नंबर ए। डन। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा इसको करते हैं इरेज, इसको हटा देते हैं। आई होप आपने समझा होगा, आपने सॉल्व किया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मेरे बड़े छोटे भाई हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग x³ प्लस का 1/x³, पहली ऑड फॉर्म, देन सेकेंड ऑड फॉर्म x की पावर 5 प्लस का 1/x की पावर 5, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। x की पावर 7 प्लस का 1/x की पावर 7 भी आएगा। ओके, x की पावर 9 प्लस का 1/x की पावर 9 भी आएगा। ठीक है, अपन लोगों ने हमेशा इसको किस फॉर्म में देखा है जब भी सॉल्व किया है, a³ माइनस का 3 है,
आज आपके सामने एक फॉर्म और नई बन जाएगी, न्यू फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? जब भी ये ऑड आपके ऊपर घातें दे रखी हो 3, 5, 7, 9, तो एक बार जोड़िए, ठीक है, एक जोड़िए 3 + 1, 3 + 1 अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है, इनटू एक बार घटा दीजिए 3 - 1 अपॉन 2, ये आप माइंड में कर ले जाएंगे आराम से, माइनस का x + 1 अपॉन x, ठीक, डन। तो इसका क्या अपना बन जाएगा? इसका अपना बन जाएगा 2 × 1 माइनस का x + 1 अपॉन x। अब ये सर 2 और 1 क्या है? ये सर 2 और 1 क्या है? ये x² प्लस का 1 अपॉन x² है इंटू x + 1 अपॉन x है माइनस का x + 1 अपॉन x। आज ये चीज आप सीख गए होंगे। आपको अभी तक ये पता था कि x³ + 1 अपॉन x³ का जो मान होता है वो a³ माइनस का 3 होता है। हम लोग अगर स्क्वायर की फॉर्म में जाएंगे तो x² + 1 अपॉन x² यानी कि 2 आपका लिख दिया मैंने इंटू x + 1 अपॉन x माइनस का x + 1 अपॉन x। ओके, क्या होता है जब भी आपकी ऑड नंबर्स आए तो हमेशा आप एक जोड़िए, एक घटा दीजिए, उनका गुणा कर दीजिए। अगर आप 5 पे जाएंगे तो 1 जोड़ा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। 8x³ + 1 अपॉन x³ इंटू एक बार घटा देंगे 4 आएगा अपॉन 2 करेंगे 2 आएगा तो x² प्लस का 1 अपॉन x² हो जाएगा माइनस का x + 1 अपॉन x। तो लिखने का हमारा हमेशा फॉर्म होता है एग्जाम टाइम पे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि क्यू करा फिर x² करा, हम लोग सिर्फ लिखेंगे 3 जब भी 5 आएगा इंटू 2 माइनस का 1। अब हमको समझना खुद को होगा कि ये x³ + 1 अपॉन x³ है, ये आपका x² + 1 अपॉन x² है और ये आपका x + 1 अपॉन x है। डन। ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा आपकी कैलकुलेशन में। जो आप लंबा चौड़ा लिखते हैं ना कि x पूरे x लेके लिखते हैं, नहीं लिखना हमको। 3 × 2 माइनस का 1। अब आप 7 पे जाएंगे तो एक बार 8 आ जाएगा जोड़ने के बाद अपॉन 2 यानी कि 4 बन जाएगा इंटू 6 अपॉन 2 यानी कि 3 बन जाएगा और माइनस का 1। अब आपको एक चीज आपके माइंड की ना सबकॉन्शियस माइंड में चली गई होगी ये चीज आपके, है ना, आप कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि आपको आज 2 फॉर्म मिली है, एक ये मिल गया और एक आपको ये फॉर्म मिली है आपको, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी वाली आपको ये फॉर्म मिली है, कौन सी ये मिली है, ये वाली फॉर्म मिल गई, ठीक है, डन, ओके ना, डन। क्या होगा x² + 1 अपॉन x² इंटू x + 1 अपॉन x माइनस का x + 1 अपॉन x। ओके, अब आप लोग चलते हैं 9 पे। 9 जब भी कहीं पूछा जाए तो एक बार जोड़ दीजिए 10 अपॉन 2 यानी कि 5 हो जाएगा आपका इंटू 9 माइनस का 1 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4 माइनस का 1। ये आपकी फॉर्म होगी जो आपको लिखना है एग्जाम टाइम पे, यानी कि x की पावर 5 + 1 अपॉन x की पावर 5 इंटू x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस का x + 1 अपॉन x ब्रैकेट में। डन, क्लियर। चलते पर लोग आगे, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है आपका क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना है अभी? 61 नंबर, बहुत अच्छा प्यारा टिकाऊ क्वेश्चन है वो, ये वाला। थोड़ा सा कुछ फॉर्मेशन है आपको बतानी है, ठीक है। एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में हमको बताना है कि कितना होगा। ओके, आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, देन हमारा सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, आप हिंदी भाषी बेल्ट के मेहनती हैं बहुत, आप लोग ऐसा मैं आपके बारे में सोच के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है? एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर है। बेलन का जो अपना वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है, πr² होता है। ओके, अगर मैं पूछूं उसका कि उसका CA से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका क्या होता है, 2πr होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तो 2πr प्लस का बेलन में एक तो ऊपर होता है, ठीक है, सर्किल एक नीचे होता है, तो 2πr प्लस का 2πr²। ओके, जब भी हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर की वीडियो लेके आएंगे आपको तब सब कुछ बताऊंगा 3D में कि कैसे कैसे किस किस का जो फॉर्मूला कैसे कैसे लिया गया है, क्योंकि उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। चलते हैं, एक ठोस बेलन का आयतन 2002 है। अगर बेलन का फॉर्मूला पूछे आपसे πr² इंटू h, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये सभी फिगर्स की बेसिक स्ट्रक्चर है इन अ वॉल्यूम, ठीक है, इन अ वॉल्यूम, ठीक है। तो πr² h
आपका बन जाएगा, क्या बनेगा 2002। 2002 बहुत ही प्यारा और ऑसम नंबर है जिसमें 2 हमने कॉमन लिया। 100 आपका बहुत ही प्यारा छिपा हुआ नंबर है, इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणा करने के बाद आपका 100 आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 100 किस अभाज्य संख्याओं के गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। ऐसे में आपसे एक चीज और पूछता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 1001 सॉरी 111 यानी कि 1001 नहीं 111 सॉरी 111 जो हम दक्षिणा देते हैं, ठीक है, उसमें 111 जो है वो किन किन संख्याओं के गुणा का योग मतलब गुणनफल का नंबर है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 1001 आपका जो होता है मैं आपको बता दूं, 1001 अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को विदिन 1 मिनट में कर ले जाते। तो 1001 आपका जो होता है, आपका 1001 जो नंबर होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13। 3 संख्या ऐसी हैं आपकी अभाज्य संख्या जिनका गुणा करने पर हमको 1001 प्राप्त होगा। खोलते हैं इस फॉर्मूले को, 22/7 22/7 क्यों खोलना है, क्योंकि हमको आधार का क्षेत्र पता करना है, हमको आर पता नहीं है ना, इसलिए, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर इंटू एच आपका क्या है 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके डन। अब चलते हैं लोग आगे, 11 और 2 22 से कट गया, डन। चलते हैं लोग आगे, 13 से 13। एग्जामिनर है ना वही डिजिट रखता है जो आपको कैलकुलेशन में आपकी मदद करती है, आपको ये पता होती है ना, एक हर एक अगर आपका 7 11 13 से बनता है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर ले आते, ठीक है। आपने देखा कट गया पूरा। अब आर स्क्वायर जो आपका आ रहा है, आपका जो आर स्क्वायर जो आएगा ना, एक तो आपका 7 ये है इंटू आपका 7 इधर आएगा, ये बन जाएगा, यानी कि आर आपका आ जाएगा ओनली 7 सेंटीमीटर, डन। अब निकालते हैं अपन लोग, जो पूछ रहा होगा वो निकालेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि आधार का क्षेत्रफल फाइंड करवा रहा है। आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वी नो दैट कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलते हैं अपन लोग 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7, ये आपको करना नहीं है। जब भी किसी संख्या यानी कि रेडियस आपकी 7 होगी तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 154 होगा, अगर 14 होगी तो 616 होगा। आपको ये चीजें यहां तक याद होनी चाहिए अगर आप मेंस को क्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अपन लोग अभी कर ले रहे हैं, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7, क्या बोल रहा है, इसके आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22/7 7 इंटू 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 15 154 आपका कहाँ है 154। अगर रेडियस 7 है तो आपका जो एरिया आएगा 154 आएगा। अगर आपकी रेडियस कितनी है, अगर आपकी रेडियस 14 है तो आपका एरिया आएगा 616। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में, कौन सा क्वेश्चन है, अब अपन लोग इसको अच्छे से करेंगे सॉल्व। 43 नंबर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है DI। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहीं मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं मेंस में। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट राउंड में पिकअप कर लिए थे, जब उनको सॉल्व करने बैठा तो उसमें पॉइंट ऑफ वैल्यू आ रही, मैं फंस गया था, काफी मिनट्स मेरे किल हो गए थे। वो गलती आपको नहीं करनी, तभी मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आया हूँ। मैंने फर्स्ट राउंड में 2 क्वेश्चन डाले हैं थर्ड राउंड के, जो मेरी मिस्टेक थी, आप लोग सीखेंगे उससे, आई होप ऐसी आशा करता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है, ये आपको पढ़ना नहीं है, मैंने आपको बताया था उसी दिन फर्स्ट वीडियो में, आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ ये 2017, 18 और 20 में देश जेड द्वारा किया गया उर्वरकों का औसत उत्पादन, 2018 और 2020 में देश एक्स द्वारा किए गए उर्वरकों के औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको फाइंड करना है। 2017, 18 और 20 जेड कहाँ है हमारा, जेड अपना सबसे डार्क वाला है, जेड कहाँ जाएगा 17 में, 17 में जेड 330 है, 330 है। 18 वाले में आपका जेड 260 है, 260 है, ठीक है। और आपका 20 वाले में जेड आपका जो है 420 है, 420 है। इसको हम लोगों ने ऐड किया 639 9 to 11, ये आपका आएगा 4 1 आपका कैरी हुआ तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, 4 4 8 और 2 10, ठीक है, 2 10, यानी कि
10 आ गया। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। इसका बोला है उसने एवरेज, याद रखना ये आपकी गलती बन जाएगी अगर आपने अपॉन 3 नहीं किया तो। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। 2018 और 2020, 18 और 20 में किसका पूछा है, एक्स का 240, देन चलते हैं अपन 2020 पे एक्स 260 तो 640 सॉरी, और 224 और एक कैरी हुआ 5। ठीक है, अपॉन 2 ये अपनी संख्या आ गई है। इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको बताना है कि इससे ये कितना अधिक। तो यहाँ पर लोग देखेंगे 11010 अपॉन 3 रेशियो आपका 5002। ओके, 0 आपसे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इसका गुणा इधर करेंगे तो 202 बन जाएगा आपका। रेशियो 3 का करेंगे तो आपका 150 बन जाएगा। ठीक है, 150 से आपका ज्यादा कितना है, आपका 50 से तो 52 ज्यादा है। ठीक है, आपका 52 ज्यादा है किसने पे, 150 पे। इनटू का 100 आपको ये पता होना चाहिए कि 100 अपॉन 150 आपका जो होता है 2/3 होता है। क्या होता है, 52 का 2/3 होता है। अगर इसको काटेंगे तो 3 एकम, अब इसको काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा यहाँ पे आपका 202 हो गया आपका। ठीक है, हाँ डन। ठीक है, 50 और 2 52। ठीक है, अब बताना आपको क्या कह रहा है वो, कि उर्वरकों के औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको बताना है। 3 से अपने डिवाइड करेंगे तो 3 कम 3 21 पॉइंट में जाएगा 70 51 पॉइंट कुछ आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपका मैच नहीं कर रहा। आई होप कि शायद यहाँ पे कुछ डिजिट हमारी मिस्टेक हो गई है आपके टाइपिस्ट के द्वारा। ठीक है, चलते हैं बोल क्वेश्चन नंबर 44। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में, ठीक है, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 सही 1/4 घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, एक टंकी में क्या हुआ, हम भर रहे हैं टंकी को, तो टंकी हमारी कितनी, मान लो ए एक पार्ट है, ए आपका एक पार्ट है जो आपका 5.5 घंटे में आपका टंकी भर रहा है। बट जब उसमें बी मिल जाता है, यानी कि आपका बी यानी कि कुछ एक पॉइंट होगा जो रिलीज कर रहा होगा वाटर को, बी माना हमने उसको। ठीक है, अगर वो ओपन हो जाता है तो वो क्या करता है, नेगेटिव काम कर रहा है ना, रिसाव कर रहा है। तो यानी कि ए माइनस बी आपका क्या होगा, 8 और 1/4। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका ये आ जाएगा 11/2 और ये आपका आ जाएगा 33/4। अब इसका लेंगे एलसीएम, 11/2 33/4 का एलसीएम क्या आता है, जो आपका ऊपर होगा ना उसका सिर्फ आप एलसीएम ले लो बस। ठीक है, आपका 33 आपका एलसीएम आ गया, 33 इन द बॉक्स। देन चलते हैं अपन इसके भाग देंगे तो आपका 6 यूनिट जो होगा ए भर रहा होगा। बट जब बी आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपका ये बन जाएगा 4 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट जो है ना वो इसका रिसाव कर देता है बी। ठीक है, क्या करता है, बी रिसाव कर देता है 2 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, अकेले रिसाव से कितने समय में टैंक का 30% हिस्सा क्या होगा, खाली हो जाएगा। रिसाव का अगर एक हिस्सा जो है ना वो 2 यूनिट पानी खत्म कर रहा है। ठीक है, एक बारी में, यानी कि 1 मिनट में। अब चलते हैं हम लोग 33 आपको अगर खत्म करवाना है, 2 खत्म कर रहा है इनटू 30% यानी कि 3/10 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 99/20 घंटे में, 99/20 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में रिसाव जो है यानी कि बी आपका जो पार्ट है टैंक को खाली कर देगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या कह रहा है देखते हैं। यदि a + b = 8 ab = 10 तो aq प्लस का bq का मान आपको ज्ञात करना है। प्लीज वीडियो को पॉज करो मेरे नालायक बच्चों, प्लीज करो, खुद से सॉल्व करो, वरना फिर एग्जाम टाइम पे आप अपने टाइम को किल करेंगे। क्वेश्चन में भी कर ले जाओगे, बट जो क्वेश्चन आपको करना होगा 30 सेकंड में, 40 सेकंड में आप क्वेश्चन करेंगे 1 मिनट 40 सेकंड में, वो क्या हो सोचने में टाइम किल कर देंगे। ठीक है ना, प्लीज सॉल्व करिए खुद से, देन फिर वीडियो की सोल्यूशन को देखिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। यदि a + b = 8 ab = 10 है तो aq + bq का मान आपको फाइंड करना है। आपको पता होगा q की फॉर्म की बात हो रही है, यानी कि हम इसको होल q कर देते हैं, इसको होल q करेंगे, इसको भी q कर देते हैं। आपके फॉर्मूला जब ओपन करोगे इस फॉर्मूले को तो aq प्लस का vq माइनस का 3ab, ठीक है, और a प्लस का b।
ए क्यू प्लस का बी क्यू माइनस का 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 512। ठीक है, आपका आ जाएगा 512। ठीक है, अब क्या देखा हमने यहाँ पे ए क्यू प्लस का बी क्यू, आपको ये फाइंड ही करना है। इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, नंबर आपका बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बना दीजिए उसको, 512 माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 इंटू ए भी आपका 10 है, आपका बन जाएगा 300। डन। अब आपका क्या दे रखा है आगे, ए प्लस बी आपका दे रखा है 8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे जब चलेंगे क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की जो फॉर्म होगी प्लस आएगा, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया आपको बताना, और आप लोग यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगा 300 इंटू 8, तो 512 माइनस का 240, तो 2 में से जब 0 जाएगा 2 आएगा, 11 में से जब 4 जाएगा तो 7 आएगा, 7 2 कहीं दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इतना करना था बस, कटा है आंसर सी। डन। आपको आगे करनी नहीं करनी उसमें फालतू की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक कक्षा के वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों के औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि 20% परसेंटेज वैल्यू आपकी जो है इन फ्रैक्शन वैल्यू में जाएगी 1/5, क्या जाएगी 1/5। तो वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक कितने आपके बताने हैं। ठीक है, आपको हमेशा परसेंटेज वैल्यू एंड फ्रैक्शन वैल्यू आपके टंग्स पे होनी चाहिए, टंग्स पे, जैसे देखा खट से बोल दिया कि सर ये होगी वैल्यू। ठीक है, चलते अपन लोग आगे। एक कक्षा के वर्ग ए में, माना हमने वर्ग आपका एक ए ये है और वर्ग बी आपका ये है। ठीक है, डन। चलते अपन लोग क्रम से कितने बच्चे हैं, 50 हैं और 62 हैं। 50 आपके कितने हैं ए में है और 62 आपके कितने हैं बी में है। डन। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है, आपको भी कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। यदि वर्ग ए के छात्रों के औसत अंक वर्ग बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि 5 से 6 1/5 यानी कि 5 से 6 है। ठीक है, 5 अगर x यहाँ पर है तो 6x आपके यहाँ पर है। ए के जो है बी से 1/5 अधिक है। डन, क्लियर, डन। ठीक, आगे तो वर्ग ए में छात्रों के औसत अंक आपको बताने हैं, कोई बात नहीं। एक का 6x है ए में और बी में एक का 5x है, इंटू करेंगे टोटल नंबर आ जाएगा आपका कितना आएगा 300x। ये करेंगे तो 310x। ठीक है, इसको ऐड करेंगे अपॉन बच्चे ऐड करेंगे, क्या करेंगे 3 और 3 6 610 बटे बच्चे कितने हैं आपके, कितने होंगे 112, 50 ये 62 ये हैं। ठीक है, यहाँ पे x करो, यहाँ पे इज इक्वल टू 75 आपका क्या एवरेज आ गई। ये आपकी फॉर्म बन गई जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। डन, क्लियर। अब चलते हैं अपन लोग आगे, यहाँ से अपन लोग x फाइंड कर लेंगे ना, फिर ध्यान कहाँ रखना है वर्ग ए में, तो वर्ग ए में x रख देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। x अपन लोग फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 75 इंटू 112 अपॉन का 610। डन। ये आपका x आ गया, बट पूछा क्या है 6x, पूछा क्या है 6x इंटू 6 ये आपका आंसर पूछा हुआ है उसने। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना होगा, डर जाएंगे आप, बट हम सिखाएंगे 2 तरीके। अगर एडवांस वाला सीख लिया ना, डर अगर नहीं रहा एग्जाम टाइम पे, अगर आपको खुद पे बिलीव हुआ तो वही तरीका आप हिट करेंगे। देखिए 75 आपका 610 है, यहाँ से हमने 5 लिया और यहाँ से हमने 2 लिया, तो आपका एक 0 कट जाएगा। यहाँ से अगर 5 लेंगे तो ये बचेगा 15 गुणा, यहाँ से अगर 2 ले लेंगे आपको बच जाएगा 56 बटे 61 इंटू 6, 15 छिक्का 90 गुणा 56 बटे 61। ठीक है, अब 9 से आराम से कर लो उसको, 0 9 से करेंगे 6 ने 54 के 4 हासिल लगा 5, 45 और 4 49 अपॉन 61। डन, क्लियर। अभी आपका 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 8 6 48 होता है, अगर 9 करेंगे तो 49 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 बार करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे देख लो आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़िया है इसमें, बट हम अभी बताएंगे ना अप्रोच एडवांस वाली, वो आप कर लेगा ना,
तो फिर आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपका। 61 से करेंगे 8 टाइम, तो ये आपका इतना आ जाएगा। बचा कितना है इसमें, बचा आपका कितना 8, 0। फिर करेंगे 1 टाइम, ये आपका बचा कितना, ये आपका बचा 14 में से सॉरी 8 है आपका यहाँ पे, आपका ये 8 है, ठीक है, और 44, ठीक है। 14 में से 8 गया, 6 बचा, 6 आपका बच गया। 54, 5 45 और 5 आपका 50 होगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट 50 होगा। क्या होगा यहाँ पे 50 होगा। कैसे, 6 निम 54 5 45 और 5 50, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन अच्छी है ना इसलिए। 50 और 4 डन। अब आप करेंगे 61 से करेंगे तो 8 और 48 आपका ये बन जाएगा 61। अब आप करेंगे 2 टाइम्स, तो आपका 2 टाइम्स बनेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे कुछ आ गया, यानी कि 82 पॉइंट कुछ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। पूरा नहीं करना है, इतना ही करना है। बट अब देते हैं एडवांस अप्रोच, आपकी कौन सी एडवांस अप्रोच, जो आप लोग औरों से आपको बेहतर बनाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं जो आप करते आए हैं और अब आप जो करेंगे, ठीक, डन। ये आपकी नंबर आ गया। या ये भी नहीं करना, अभी आपको ये भी नहीं करना था, और पता है ये भी नहीं करना था, बस यहाँ चलना था यहाँ तक। अब इसको कैसे करेंगे, हमने इसको माना अगर 60, जब भी अगर 1/4 है और 1/5 है, जब भी संख्या नीचे अगर छोटी होती है ना तो हमेशा आंसर बड़ा आता है, ये आपका 0.25 आ जाएगा। और जब भी नीचे संख्या बड़ी होती है आंसर छोटा आता है, तो आपका 0.20 आएगा। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते आगे, वही चीज आपको यहाँ समझानी है। अगर आपका 61 था, हमने इसको 60 कर दिया, तो इससे कट गया, 10 आ गया। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, उसमें पॉइंट लगा देंगे केवल हम, ठीक है। 15 × 90 और 15/75 और 75 और 9 आपका बन जाएगा 84, ठीक है, और पॉइंट लगा दिया। 84 अपना आ रहा है, ठीक है, और यहाँ दे रखा था 84.3। तो जब हमारा 61 अगर नीचे था, हमने को 60 माना था, ठीक है, तो हमारा आया 84। अगर हम उसको 61 ही रहने देते तो कुछ तो कम आता ना, जब ज्यादा होता है तो वैल्यू कम आती है, थोड़ी सी कम और आती है, यानी कि अब 84.3 नहीं आती, 84 तो थोड़ी सी कम आती, तो आपकी बी ऑप्शन है। क्लियर, डन। ये आपका लॉजिकली चीज थी, आपको जो करनी थी औरों से बेहतर आपको बनाएगी। आई होप आपको इस क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा, इन अ कैलकुलेशन, इन अ टूल्स, इन अप्रोच। ओके, डन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मूव टू क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना क्या है 47। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। डन। क्या बोला उसने, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर। सपोज हमने माना कि उसका जो अंकित मूल्य है, उसका जो मार्केट प्राइस है ना वो 100 है, और परसेंटेज की जो बेस वैल्यू होती है 100 ही होती है, हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो उसके अंकित मूल्य के 20% की छूट पर, यानी कि हमने उसको बेचा 80 पे, एसपी आपका हो गया 80, डन। तो हमें 25% यानी 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 25% बोले तो 1/4, 25% अगर बोले तो 1/4, यानी कि 4 हमें चाहिए थे, हमको मिल गए 5 रुपीज। 4 हमें चाहिए थे, हमको मिले 5, यानी कि हमको 1 का प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज है, हमको चाहिए थे 4 और हमको मिल गए 5, इज इक्वल टू आपका आ गया इन द बॉक्स आर्यन रेशियो, जो हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया हुआ है। तो 5 इज इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। 16 बन जाए 80 हुआ, तो 4 से करेंगे 64 आ जाएगा। 64 जो है ना आपका, ये आपका सीपी है, आपका कॉस्ट प्राइस है। डन, डन ना, क्लियर। चलते अपन लोग आगे। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि अगर हम करते हैं, इसकी अगर 30% करेंगे, यानी कि 3 से पहले तो गुणा कर लो, 4 3 12, ठीक है, 6 18 19 और 0.1 लगा दो। 19.2 की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि कर देंगे तो पॉइंट का आपका यहाँ पे 2 रहेगा और ये 3 बन जाएगा, और ये आपका 83.2 आपका अगर सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 83.2 अगर हो जाती है, तो क्या कह रहा है, तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। आपके पॉइंटों में आंसर था ये, है ना। और ये जबरदस्त कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन
तेज करना सीख गया, अवॉइड करना थोड़ा तेज करना सीख गया, उसकी बात बन जाएगी। ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब बोलना है कि 15% का क्या करना है, हमको प्रॉफिट कमाना है। किस पे? 83.5 पे। इसमें गुणा कर देंगे अपन लोग 15% का और उसमें पॉइंट लगा देंगे बाद में। ठीक है, वैसे इतना होना चाहिए था ना, इतना होना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, बस गुणा करेंगे 15 का। 15 गुणा किया ना 30 आया, पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अभी पॉइंट लगा मत लगाओ, अभी जीरो रखो यहाँ पे। 15 दूनी 30, 15 दूनी 45 और 3 48 के 8 हासिल लगा 4, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 4 124। ठीक है, एक पॉइंट के बाद तो था ही, 2 पॉइंट्स अभी और आ गए, 100 वाले नीचे था तो 3 पॉइंट्स, यानी कि 1 2 3 यानी कि 12.48 के हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। 83.2 में 12.48 आपका और ऐड करेंगे तो 8 आ गया आपका, 4 to 6 आ गया आपका, 3 to 5 आ गया आपका, 819 आ गया। 95.68% आपको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, प्रॉफिट के बाद। तो यानी कि हमारे पास 100 था ना मार्केट प्राइस, कितना करेंगे हम लॉस की हमको इतना मिल जाए। हमको सिर्फ दिख रहा है ऑप्शन कौन सा, 95.68 है ना, 100 से माइनस नहीं करेंगे। अगर 95 होता ना तो 5 होता, कुछ कम है तो कितना होगा 4.32। जब जीरो ऊपर होगा यानी कि जब 100 में जब जीरो से हम ये 8 करेंगे माइनस तो 2 आएगा ना, और वो आपका डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 95 से ज्यादा है, तो यानी कि हमने 4 पॉइंट कुछ घटाया होगा। 5 अगर माइनस करते तो 95 आता, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, 95 पॉइंट कुछ आ रहा है यानी कि 5 से कुछ कम होगा, तो 4.32% आपका आंसर हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपना क्या है 48। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का 50% आपको आयतन, बेलन का 50%, याद रखना की पॉइंट आपका है, अगर भूल गए तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, बेलन का 50% आयतन आपको बताना है निकटतम, यानी कि पॉइंटों में गेम होगा। ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया था फर्स्ट राउंड में, सोचा था कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपल सा अभ्यास है, निकाल देंगे, कुछ पॉइंट तो आएंगे ना, हो जाएगा, बट मैं फंस गया था यहाँ पे, वो क्वेश्चन आपका मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको भी देखनी होगी कि मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो क्वेश्चन यानी कि मेंसुरेशन का मैक्सिमम ट्राई करना, मेंसुरेशन आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो ये नहीं बोलता निकटतम मान और वैल्यू पॉइंटों में नहीं होती है तो आप उठाइए, वरना मत उठाना, वरना फंस जाएंगे आप फालतू में। ठीक है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, हमने बताया था आपको 2πr(h) प्लस का 2πr², तो 2πr और कोष्टक में होता है r प्लस h। ठीक है, 2πr और आपका ब्रैकेट में होगा r प्लस h इज इक्वल टू आपका होगा क्या 4092 होगा, जिसमें आपको रेडियस दे रखी है 21/2 और हमको फाइंड करना है क्या, अभी h, हाइट फाइंड करनी है, हाइट हमको बतानी है। ठीक है, हाइट फाइंड करते हैं तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 हो गया, व्यास दे रखा है, अपॉन 2 कर देंगे, 21/2 प्लस का हाइट इज इक्वल टू 4092। डन। 9 और 4 13 माइनस का 2 यानी कि 11 से डिविजिबल है। काटते हैं अपन लोग, 11 से काटा 2 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 7 बन गया तो 7 आएगा और 2 आ जाएगा। फिर देखते हैं अपन लोग, फिर आपका क्या हो रहा है, आपका डिविजिबल किससे होगा, 4 से हो जाएगा। 2 4 यानी कि 9। ठीक है, और आपका 3। डन। क्लियर। ठीक है, 7 से 21 काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 93 काटेंगे तो 3 और 1। इतनी कैलकुलेशन थी ना कि मेरा टाइम बहुत किल होगा, अप्रॉक्स 5 मिनट्स हमने इसको दे दिए थे और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा था यहाँ से। वो चीज़ आप नहीं करना। ठीक है, तो अपना आप क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आपका उधर ले जाओगे ना, 31 में इंटू करोगे तो 21/2 प्लस का h इज इक्वल टू 62 और आपका h आपका आ जाएगा, उसको उधर ले जाओगे तो 62 इंटू 2 आपका बन जाएगा 124 माइनस का 21 103/2 आपका हाइट आ गया। क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है कि बेलन का 50% आयतन, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। V इज इक्वल टू आपका होगा πr² इंटू h, पाई 22/7 पाई r² 21/2 इंटू 21/2 इंटू 103/2। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है,
मगर हम करेंगे, डरना नहीं। कुछ क्वेश्चंस के लिए तो हमने सेविंग की थी टाइम। हम क्या बोलते हैं कि 65 में यानी कि 60 मिनट्स में हमको 65 क्वेश्चन क्यों लेने हैं, इसीलिए ना इजी क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन इजी है देखने में, हम लोग कर ले जाएंगे, हमको पता है, बट हमारे पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम हमने सेव किया होगा इजी क्वेश्चन को करने पर, तो हम लोग इन क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। इसलिए बोलता हूं मैं कि 60 मिनट 65 क्वेश्चन प्लस आपके होने चाहिए मेंस में हर हाल में। इफ एंड बट 60 इज इक्वल टू 65 क्वेश्चन आपको निकालने होंगे। ठीक है, चलते बोलो आगे। 7 से काटा 3, 2 से काटा 11, डन। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना आराम से। ठीक है, 11 इंटू 3 इंटू 21। देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना अभी। यहाँ पे आपका 4 नीचे है, याद रखना। 11 दिया 33, 33 इंटू 21 इंटू 103 अपॉन का 4। अब इसका गुणा इसमें मत करना अभी, इसका इसमें कर लो, फिर 103 में आराम से हो जाएगा। 100 प्लस 3 करके आराम से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 21 दिया 63, 21 दिया 63 आपका 3 हासिल लगा 6, 21 दिया 63 और 6 69 बटे 4 तो अपना है ही, इंटू 103 बटे 4। अब हमको ये चीज फाइंड करनी है। हमने 103 को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस 3 हमको दिख रहा था। 100 प्लस 3 दिखेगा तो गुणा हम आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 693 इंटू 100 प्लस 3, क्लियर। तो 693 गुणा करेंगे 3 का 9 7 और आपका 6 18 और 20 2 0। ठीक है, आ गया आपका। ठीक है, 339 7 2 कैरी 18 और 2 20। ठीक है, तो 97317 ये अपना आ गया वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आ गई अपॉन का 4। डिवाइड करके देखो, 4 8 4 से काटोगे ना 4 आपका आ रहा है अपॉन 2। जो मैं भूल रहा हूं, मैं अभी भी भूल रहा हूं, उस टाइम भी बोला था कि 50% उसने बोला है, यानी कि इंटू 2। बस यही नहीं करना था, ये मैं कर बैठा था उस टाइम भी। और इतना टाइम जब करोगे फिर अपॉन वैल्यू आपकी मैच नहीं करेगी, आपका मूड ऑफ हो रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होता है। वो चीज आपको नहीं करनी है। मेंसुरेशन में जब भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, या तो पॉइंट ऑफ वैल्यू दे रखी है या वो ये बोल रहा है कि निकटतम मान, तो मत छेड़ना, कितना भी जियो बहुत टाइम आपका खा जाएगा। ठीक है, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 आपका आ गया। ठीक है, 8 8 64 आपका आ गया। तो आपका कैरी कितना हो जाएगा, आपका कैरी होगा 7, 8 9 72 हो जाएगा। आपका कैरी कितना होगा 1, आपका 2 हो जाएगा। आपका कैरी कितना होगा 1, आपका फिर 2 हो जाएगा, पॉइंट कुछ जाएगा। तो 8922 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट 49। अब क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे अच्छे अच्छे कि भाई कितनी कैलकुलेशन आई है। मेंस में पेपर हलवा नहीं आया था, पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन थे, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बट क्या है कि मैंने राउंड फर्स्ट में क्यों रखा है इसको, क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि छोटी सी गलती हमको कितना नुकसान दे सकती है। ठीक है, चलते हैं अपन लोग। ए ने रुपए 5400 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद बी और सी को उसमें शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 3 भागों में, तीनों ने 1:4:5 के रेशियो में डिवाइड किया। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का आपको योग बताना है। आप लोग हमेशा इस चीज को जानते होंगे क्या, पहले आप लोग इस चीज को जानते होंगे कि किसी भी पार्टनरशिप में अगर आपका मंथ्स और आपका क्या इन्वेस्टमेंट आई इंटू एम, आपका मंथ्स यानी टाइम आई इंटू टी इज इक्वल टू प्रॉफिट के बराबर होता है। यू नो दैट, ओके, मैंने ये पार्ट फर्स्ट में आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि ए बी सी, ए आपका जो है स्टार्टिंग से रहा है 12 महीने पूरे लेगा वो, बी आपका 4 मंथ्स बाद आया यानी कि 8 मंथ्स तक रहा होगा, सी आपका 6 मंथ्स बाद आया यानी कि वो 6 मंथ रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं लोग आगे। उसमें शामिल किया, वर्ष के अंत में लाभ को तीनों में 1:4:5 में, ये आपका क्या हुआ, टाइम हो गया, ये आपका टाइम हुआ। अब ये आपका इन्वेस्टमेंट हो, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट आपका पता नहीं क्या है, आपका प्रॉफिट जो है ना वो कितना दे रखा है आपको, 1, 4 और 5। यू नो दैट कि P इज प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर। अब
आई हमको फाइंड करना है, आई इक्वल टू आपका आ जाएगा P अपॉन टी। P अपना क्या है 1 अपॉन का 12 रेशियो 4 अपॉन का 8 रेशियो 5 अपॉन का 6। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका 24 अगर एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा आपका, कि 3 और 4 तो 12, सॉरी अब 12 आना चाहिए, वेट, 2 रेशियो 12, ठीक है ना, 24 के बाद, और 6 से करोगे तो 4 और 5 और 20, थोड़ा और कर लो इसको सिंप्लीफाई, आपका बन जाएगा 1 रेशियो 6 रेशियो 10। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी आपको बताना है योग, बट दिया क्या है पहले यहाँ पे एक ही दे रखी 54, 2 इज इक्वल टू 54,000 दे रखा है, ठीक है। फाइंड हमको क्या करना है, बी और सी का निवेश आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है 32, ठीक है। अर्न रेशियो है, क्या करेंगे अपन लोग, 2 में जब गुणा किया तो 32 आपको फाइंड हुआ ना, इंटू 16, तो इसमें हम लोग कर देंगे इंटू 16, तो देखेंगे 0 0 0 तो आएगा, 16 चौको 64 के 4 हासिल लगा 6, 16 पंजे 80 और 6 86, 86400 आपका कहाँ है, 86400 आपका ये है। आपके आरएन रेशियो था 2 से 32 आपका कितने टाइम्स किया, 16 टाइम किया है, फिर इसलिए आपका 54 भी करें 16 टाइम कर देंगे, आपका आ जाएगा 864,000। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 से गुणा करोगे 54 को 27 आएगा, 27 इंटू 32 करोगे तो तब भी आ जाएगा। बट ये आपका एक आरएन रेशियो है जो आपको जल्दी करवाता है। हमने देखा 2 से जल्दी हो रहा है ना, तो वो चीज हमने करी, डिवाइड ना करके हम इंटू करेंगे तो हम थोड़ा सा माइंड हमारा रिलैक्स में रहता है, ठीक है, रिलैक्स मोड में रहता है, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट 50। एबीसी में कोण बी बराबर 78 है, कोण ए का समद्विभाजक एडी है जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर एई परपेंडिकुलर बीसी है। यदि डी ए ई बराबर 24 डिग्री है तो कोण ए सी बी की माप क्या होगी, आपको ये फाइंड करनी है। ट्राइंगल एबीसी, हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे एबीसी, क्लियर, ए बी सी, मेन से मेरे भाई थकना नहीं, ठीक है, करना है, ओके। कोण बी 78 है, कोण बी आपका 78 है, कोण बी आपका कितना है, कोण बी आपका है कितना 78 है, ठीक है, कोण बी ये वाला। आगे चलते हैं, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी, कोण ए का समद्विभाजक एडी आपको जाएंगे यहाँ पे डाला उन्होंने एडी अगर, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्लियर, डन। जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर एई जो है आपका परपेंडिकुलर है बीसी, एई आपका जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी, यानी कि ये हो गया एंगल बाइसेक्टर एडी हो गया और एई आपका हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है। डीएई एंगल डीएई आपका ये अगर दे रखा है, डीएई आपका अगर दे रखा है ये वाला, कितना दे रखा है आपका, ये 24 दे रखा है आपको, कितना 24, ठीक है, एंगल। तो आपको फाइंड करना है एसीबी आपको ये फाइंड करना है, ये आपका कितना होगा आपको ये बताना है, क्लियर। तो आप जानते हैं कि जब भी पहली चीज एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का जो कोण होता है वो हमारी दोनों भुजाओं के डिफरेंस का अपॉन 2 होता है, क्लियर, ठीक है। कोण बी माइनस का कोण सी अपॉन 2, इजी क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आता है, प्री में भी। तो कोण बी माइनस का कोण सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, बी आपका 78 दे रखा है, ये 2 को इधर ले जाओगे 48 आ जाएगा, 48 इक्वल टू 78 माइनस का कोण सी, तो कोण सी आपका बन जाएगा, इसको इधर ले इसको इधर ले जाओगे तो बन जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 एंगल आपको बन जाएगा, कोण सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपन 51 क्या कह रहा है कि मान लें कि जो आपका थीटा है ना वो 0 एंगल से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा। बहुत ही लंबा मल्टीप्लिकेशन है, बट इसमें एक खास बात है, पता है क्या, 45 रखने पर
45 रखने पर हमारी वैल्यू मैच नहीं करेंगी। देखो एक ही फॉर्मेशन दे रखी है, एक में गुणा एक में प्लस, कभी मान बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी फॉर्मेशन साइन कॉस में दे रखी है, एक में गुणा एक में प्लस, मैन जो मान होगा वो क्लैश नहीं करेगा, ठीक है, क्लैश नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक और कोसेक था, यहाँ पे साइन कॉस है, उसी का रेसिप्रोकल भी है, प्लस और इनटू भी है, यानी कि यहाँ पे जो मान 45 होगा ना कभी क्लैश नहीं करेगा। तो हम लोग 45 को क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा, कॉट 45 का मान होता है 1, 2 बन जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 फिर 2 बन जाएगा, इंटू साइन थीटा 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का √2 से √2 इंटू होगा, माइनस का 1/√2 आ जाएगा, माइनस का 1/√2 आ गया, माइनस का, ठीक है, इंटू फिर इंटू हो जाएगा, सॉरी, कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा, इसी का सेम है वही, वो भी सेम है, क्योंकि 45 पे सेम होता है साइन कॉस कोसेक जो होता है 45 पे सेम होता है। तो साइन कॉस जो वैल्यू थी वही साइन इसका मान होगा, आपको ये पता होना चाहिए, बट हम बता देते हैं, कॉस थीटा कॉस 45 √2 माइनस का कॉस थीटा 1/√2 माइनस का √2 से √2 करोगे तो 1 माइनस √2 आएगा, 1 माइनस 2 आएगा, तो माइनस का 1/√2 बन जाएगा ये भी, ठीक है। अब आप देखते हैं, इसको देखेंगे, इससे काटेंगे, माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और आपका 2 आंसर आना चाहिए। 2 आपके किस ऑप्शन में आएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा में आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 बनना है। वो इंटू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। एक छात्र 5.5 घंटे की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से 3 बटे 4 घंटों का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है किलोमीटर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अप्रोच ले गए बढ़िया तो क्या है, जाता है 5.5 से, ठीक है, और आता है 4 से। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो क्यों ना हम चाल जो है आने और जाने का एवरेज निकाल लें, तो उस एवरेज में हम गुणा कर देंगे टाइम का, तो हमारा किलोमीटर आ जाएगा, दूरी आ जाएगी हमारी, है ना क्लियर। क्यों इतना सोचना हम लोग को मेरे भाई, नहीं सोचना। 5/1/2, तो हम लोग जानते हैं कि औसत जो चाल होती है, जो औसत चाल होती है, जो औसत चाल जो होती है ना, वो क्या होती है, 2x/x प्लस y, 2 इंटू एक्स 11/2 बाई 4 यानी कि 4 अपॉन 11/2 प्लस का 4 8 और 11 19/2। थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। 4 और 2 आपका क्या बना, 8 बन गया, तो आपका ये आ जाएगा 88/19। ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड आ गई। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। हमको क्या दूरी फाइंड करनी है, यानी टाइम का गुणा कर देंगे। चाल अपनी कितनी आ गई है, 88/19 आ गई है, इनटू टाइम अपना कितना लगा है, 4 चौक 16 और 3 19/4। वाह मेरे एग्जामिनर, उसने रखा था 19 को 19 से काटना रखा था उसने, इसलिए हमको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। अगर हम और वैसे करेंगे ना तो क्वेश्चन कैंसिल आउट नहीं होगा और लंबा हो जाएगा। हमने इसलिए एवरेज लिया था, जी भी हो गया और कट भी आराम से गया। 19 से 19 काट दिया, 4 से काटेंगे 22 किलोमीटर। आने और जाने में उसने 22 किलोमीटर उसने दूरी डिस्टेंस क्या ट्रैवल की होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या है, 1/4 माइनस का √15 माइनस का 1/, बहुत लंबा जा रहा है भाई, आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन पे जाएगा, बेस्ड है। चाहो तो आप इसको सीरीज में ले लो, चाहे आप चाहो तो इसको सिंप्लीफिकेशन में ले लो, बात एक ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। हमने देखा कि इसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है 4 प्लस √15 होगी। जब इसको गुणा करेंगे ना तो हमारा 1 आ रहा है, 4 चौक 16 माइनस का 15 इक्वल टू 1, 4 चौक 16 माइनस का 15 इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू पे चले जाएंगे, जाते हैं अपन लोग।
इसमें गुणा करेंगे करना अपन लोग, तो ये नीचे बन आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा 4 प्लस का रूट 15 माइनस का वही सेम चीज में होगी, बंद करो बॉक्स में, रूट 15 प्लस का रूट 14 प्लस का, फिर देखते हैं ये भी ऊपर कर दो 14 रूट और प्लस का रूट 13। ठीक है, ये अपन लोग करते चले गए ना, और लास्ट वाला अपन लोग और पकड़ लो बस एक बारी, ये अपन लोग करते चले गए, तो माइनस का 3 प्लस रूट 8। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ग्लांस करो, क्या करना है, माइनस का 15 और कट रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म, फर्स्ट जो हमारा टर्म है इसका सेकेंड टर्म 15 कट हो गया। फिर ध्यान देख रहे हैं अपन लोग, ये अपना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस का होगा ना, प्लस का होगा, फिर कट हो जाएगा, तो एंड में अपन लोग जाएंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म और सेकंड टर्म के फर्स्ट टर्म से कट हो रहा है, यानी कि बाद वाले के पहले टर्म कट रहा है, सेकंड नहीं कटेगा। तो जब एंड में जाएंगे ना तो हमारा ये 3 कट रहा होगा, क्योंकि बाद वाले का फर्स्ट कट रहा है, सेकंड नहीं कटेगा। तो हमने देखा बचा क्या, 4 बचा, यहाँ पे माइनस है ना बाहर, ये माइनस अपना बाहर था ना, माइनस अपना बाहर था, तो माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का रूट 8, तो 4 माइनस का 2 रूट 2 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट 55। 7 5 4 6 2 8 9 7 B 6 एक ऐसी 10 डिजिट संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो रूट पूरा 8a माइनस का 4b का मान आपको फाइंड करना है। कोई बात, इसको पहले यहाँ लिखते हैं, 7 5 4 6 2 a 9 7 b 6 बात कर रहा है किसकी, वो 72 की। ओके, 2 फैक्टर्स के होंगे क्या, 8 एंड 9, 2 डिविजल मैच करेगी तो आपकी ए बी वैल्यू फाइंड होगी। ओके, पहले फाइंड करेंगे 9 से, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजल होती है तो 8 से डिवाइड होती है वो पूरी संख्या। ठीक है, हमने देखा 6 जो है ना, ये कब आएगा, 16 पे आएगा, यानी कि एक हमारा कैरी होना चाहिए, सिर्फ एक, तो कटेगा। 7 यहाँ दे रखा है, यानी कि 72 पे बात बनेगी हमारी, तो हमने उसको 3 मान लिया। इतना हमारे पास सेंस है ना मेरे भाई, जब हमने क्लियर किया है ना अपन लोगों ने, इसलिए 72 से करोगे ना तो एक आएगा, 16 हुआ तो कट जाएगा 8 से, 8 निम 72, एक कैरी 16, 8 दूनी 16, यानी कि हमको फाइंड हो गया बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, हमारी जो बी की वैल्यू हो जाएगी ना, वो बी की वैल्यू हमारी होगी 3। डन, ओके ना, डन ना, क्लियर ना, क्लियर, डन ना, बोलो मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 9, सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 9, देन वो संख्या जो होगी आपकी 9 से डिविजिबल होगी। 9 जोड़ दीजिए, आगे मत बढ़ना कि 12 15 जोड़ते चलेगा, नहीं, सिर्फ 9 तो जोड़ा, हटा दिया, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 में क्या करेंगे अपन लोग, 2 ले लो इधर, तो ये अपना 7 to 9 यानी कि 4 बचा, 4 बचेगा। ठीक है, और 6 और 3 9 खत्म। ठीक है, बचा 4, चाहिए हमको कितना, 5 और चाहिए, यानी कि a की वैल्यू हमारी 5 आ गई, फिर हमारा 9 से कट हो जाएगा, 4 यहाँ पर बचा हुआ है शेष, 5 और आएगा, 9 यानी कट जाएगा। अब देखते हैं अपन लोग मान, रूट 8 इंटू ए, 8 इंटू ए यानी कि 40, 8 पंजे 40, माइनस का 4 इंटू वी, तो 4 इंटू वी 3 था हमारा, 4 3 12, यानी कि 28 रूट में जाएगा अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट 56। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 to 1.76 सेंटीमीटर है, इसका आयतन दशमलव में आपको फाइंड करना है। बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन फंसा था, एक तो आपका ये हो गया और एक आपका मैंने बताया अभी आपको पहले वाला, क्योंकि मुझे देखा कि छोटा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बट जब मैं करता चला गया मेरा टाइम भी किल हुआ और मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लूज भी हो गया था। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 4 पाई आर स्क्वायर। आर अपना कितना होगा आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 20 to 1.76। देखा हमने क्या, 6 1 7 और 2 9 7 into 9, यानी कि 9 से क्या 11 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। 11 से काटेंगे 2 आ गया, काटा इसको, 11 एक कम 11 बचा हमारा, क्या 11 दूनी 22। ठीक है, जीरो लेंगे, थोड़ा सा ठीक कर लो ना आप लोग, दिक्कत हो जाएगी।
यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 ले लिया, 11 दूनी 22, ठीक है। अपना 0 आएगा, कैरी 10 बना, तब भी बात नहीं बनेगी। फिर पॉइंट, फिर 0 लगाया, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है, 0 यहाँ पे आएगा अपना 1, आराम से काटो। 11 दूनी 22, ठीक है, 0 लगा दिया, कैरी हुआ, तो 11 एकम 11 हो गया आपका। फिर आपका, अरे आराम से करो मेरे भाई, काहे मुझे दिक्कत हो रही है इसको करने में, ठीक है। 11 दूनी 22, डन, आराम से करेंगे। 11 दूनी 22, 0, 11 एकम 11, 11 3 66, 2 के बाद 0, 20.16। ऐसे नहीं कटता, कभी कभी हो जाता है, एग्जाम में हुआ था मेरे साथ यही सब, बट ट्राई करूँगा, सुधर जाऊँ मैं। आप भी ध्यान रखना, गलती मत करना, मुझसे हो चुकी थी। अब देखेंगे अपन लोग इसको, क्या 4 से कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, तो 16 कट रहा है ना। 4 से अपन लोग काटते हैं, कोई भैया 8 से काट दो तब भी कट रहा है, 8 से काटेंगे। 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2.52। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 2.52, 2.52। हमने क्या करना है, आर स्क्वायर को आर में लाना है ना, तो हम लोग यहाँ से एक 7 ले आएंगे, देखते हैं स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। 7 इंटू 7 21 और 7 21 अच्छे 42.36, तो आर अपना आ जाएगा 0.36 से 0.66 बन जाएगा। आर की आपका जो स्क्वायर रूट होगा तो 0.6 बनेगा, आर आपका 7 बन जाएगा। 7 इंटू 0.6 यानी कि आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 4.2। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन हमेशा थर्ड राउंड में करिए मेंसुरेशन को। मैंने किया, 2 क्वेश्चन उठाए थे ना इजी के चक्कर में, फंस गया था, बाट लग गई थी मेरी, ठीक है ना। यानी कि मेरे अप्रोक्स नंबर 10 कम हो गए ये सब गलतियां करने के बाद। तो r इक्वल टू 4.2 हमको फाइंड हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका। v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई 22/7 पाई r क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। डन, क्लियर। 7 से काटेंगे ना इसको 0.6, 3 से काटेंगे 0.2, क्लियर। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 4.2 और 4.2। अभी इसको ना 2 को गुणा कर लो, इसी में गुणा कर लो आप लोग, तो 88 गुणा 0.2 17.6 इंटू 42 का स्क्वायर आपका होता है 1764। आपको 50 तक याद होना चाहिए इसलिए बोलते हैं 1764 और 2 के बाद पॉइंट। देखो अब यहाँ पे आपको क्या होगा, ये टूल्स आपको आना चाहिए, आपको बचाएंगे कैलकुलेशन से। 17.6 दशमलव के दहाई नंबर पे, यानी कि यहाँ पे इसको हमने क्लैश करा, हटा दिया, इसको कट आउट कर दिया, इसको हटा दिया, तो हमारा कितना बचा, 6 बचा। 4 अपने हटा दिया, यानी कि कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी, इतना पता है हमको, है ना। जब हम 4 हटा रहे हैं ना, कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी, जितनी अभी हमको फाइंड होगी ना उससे एक नंबर या पॉइंट कुछ ज्यादा आएगा, बट हमने इसको हटा दिया। अब 17.6 आपका बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन लोग कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम पता है इसको इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 200 माइनस का 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी 4 0 0 0 0, फिर 576 हो गया आपका, ठीक है। ऐड हो जाएगा 67504। अब इसमें माइनस करेंगे कितना, 2ab, 24 दूनी 48 दूनी 96, 100 का करेंगे माइनस करेंगे, 96 आपका माइनस हो जाएगा। आपका 6 आया, 7 आया, 9 आया, 0 आया, 3 आ गया। अब 2 डिजिट 1 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ था, यहाँ पे पॉइंट, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होगा यहाँ पर आ गया 309.76। ये आपका आया 17.6 इंटू 17.6, बट यहाँ 4 भी था ना, तो कुछ ज़्यादा जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स में जाएगा ये 310.5। वरना आप इसको गुणा करते हो जाओगे फालतू का 64 में, है ना। आई मजा, कुछ ये स्किप करेंगे आप मेंसुरेशन में, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक होता है इसमें कि कैलकुलेशन आप बहुत ही कम स्किप कर पाते हैं, बट हमने तब भी करी है, आप लोग सीखिएगा, ठीक है। चलते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57। यदि 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1/2x आपको फाइंड करना है। तो अपना पहले इसको फॉर्म को चेंज करेंगे, x की फॉर्म में चेंज करेंगे, x प्लस 1/x की फॉर्म में चेंज करना होगा हमको, करते हैं ट्राई। x प्लस का 5 प्लस का 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको देखा यहाँ पे 2 है,
ये 2 को हम नीचे लेके आएंगे, नीचे ले आएंगे कोई बात नहीं, अपॉन 2 कर देते हैं, प्लस का 5/2 प्लस का 1/2x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस का 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। ओके, ये हमारी फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे। जब भी ये चीज फॉर्म फाइंड करनी हो, प्लस का दे रखा हो, माइनस का फाइंड करना हो, तो आप लोग जानते हो नहीं जानते आप लोग सीख लीजिए। x माइनस का 1/2x का होल स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर होगा, और माइनस का 4ab होता है, माइनस का 4 इंटू एक्स इंटू 1/2x। ठीक है, तो ये अपना कितना दे रखा है, माइनस का 5/2 स्क्वायर करेंगे, 25/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/4 अपना हो गया, माइनस का ये अपना बराबर से बराबर हो गया। ये अपन लोग को ये सॉरी आपका ये दे रखा था, यहाँ पे ये दे रखा है ना। ठीक है, ये अपना पूछा, ये अपना दे रखा है, तो 25/4 माइनस का 4 एक्स कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 25 से अगर 8 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 17/4। ये अपना स्क्वायर में है, अभी x माइनस 1/2x स्क्वायर में है। इसका रूट अगर लेंगे अपन लोग तो रूट 17/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आप लोग करने होंगे। 25√3 3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल लिया इस तरीके से, इसको चाहो तो बीच में ले लो अभी आप। तो कैसे लेंगे, वेट थोड़ा आपको अच्छा सिखाएंगे 3D में, आपको मजा आनी चाहिए ना, है ना ब्रो। ओके ब्रो, देखते हैं अपन लोग कुछ है यहाँ पे, अपन शेप्स हैं आपके लिए यहाँ पे बनी हुई है ट्राइंगल। ये अपना ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इन लोग इसको करेंगे मूव। ये क्या बात है, आई मजा ना। डन। अब चलते हैं अपन लोग पेन के पास। पेन लिया अपन लोगों ने, या अब मजा आएगा। हमने देखा क्या कि 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान पर, हमने माना ये टावर है आपका, ये टावर है। ठीक है, दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दोनों बिंदुओं से उन्नयन कोण, अगर इसका 45 है तो इसका अपना 60 हो जाएगा। क्लियर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ये फाइंड करनी है। हमने रेशियो लगाएंगे अपन लोग 1/1। ठीक है, 60√3 सामने होता है अपॉन 1। अब हाइट अपनी अलग अलग तो होगी नहीं, 1√3 अपनी अलग अलग होगी नहीं, इसको √3 कर दो, इसको √3 कर दो, अपनी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी √3 प्लस का 1 जो आपको फाइंड करना है पूरा। क्लियर, अब √3 आपको दे रखा है कितना, √3 इज इक्वल टू है आपका 25√3। हमको फाइंड करना है √3 प्लस का 1। ठीक है, आपके आर्म रेशियो हो गया, इससे ये कट हो जाएगा, तो 25 इंटू √3 प्लस 1 यानी कि √3 की जो मान होता है आपका 1.732 होता है, प्लस का 1 तो 2.732। ठीक है, 2.732 इसमें गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 5 कैरी हो गया, 25 से 75 और 5 80, 8 कैरी हो गया, 25 सत्ते आपका हो जाएगा 175। नहीं यार, 35 14, हाँ 75 हो गया, 175 और 8 आपका जो कैरी हुआ था, आपका 8 जो कैरी हुआ तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 3। अब बचा आपका कितना 18, 25 दूनी 50 और 18 68, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 68.3 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपना क्या कह रहा है 59। मिश्र धातुओं ए में, मिश्र धातुओं ए में धातुएं x और y केवल 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु B में उनका अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु A और B को
4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। हमने माना ए में एक्स वाई जो है आपका, एक्स वाई आपका जो है कितना रेशियो है एक्स वाई का, 5 और 2, ठीक है। और बी में अनुपात जो है कितना है, 3 और 4। अब बोल रहा है कि ए को 4 और बी को 5 रेशियो में अगर मिलाएंगे तो हमारा सी प्राप्त होगा। इसमें गुणा करेंगे कितने का, हम 4 का, इसमें करेंगे 5 का और जोड़ देंगे बाद में। तो 5 दूनी 5 चौक 20 और 5 3 15, ऐड किया 35 आ गया। रेशियो 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 8 28। 7 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 5 आया, 4 आया, 5:4 आपका आंसर होगा। बट क्या पूछ रहा है वो, आगे ये पूछ रहा है कि मिश्र धातुओं सी में x का मान, आपका x का मान फाइंड, यानी कि 5 बता रहा है, 5 मान है x का, कितने टोटल कितने, 9 में इंटू 100। अपन लोग करेंगे, इसका आएगा 55 4/9, 55 5/9 आपका है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, डन। मोन टू क्वेश्चन नेक्स्ट अपना क्या है, 61 3 cot स्क्वायर 47 माइनस सेक स्क्वायर 43 माइनस का 2 tan स्क्वायर 23 माइनस का कोसेक स्क्वायर 67 अपॉन कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा माइनस tan थीटा प्लस 61 माइनस का tan स्क्वायर 22 माइनस थीटा प्लस cot 29 माइनस थीटा। थीटा हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, थीटा हम लोग रखते हैं 0, ठीक है। अब बचा क्या है, cot स्क्वायर 47 अगर सेक में चेंज करना चाहेंगे, 43 में चेंज करना चाहेंगे, इसको इसमें चेंज करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो हमारा ये बन जाएगा कितना, हमारा ये बनेगा कॉट बन जाएगा 10 में, कॉट बन जाएगा 10 में, तो 10 स्क्वायर 43 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 43 अपना आ गया, ठीक है। अब आगे करना है, सेक को हमको काटना भी है, सेक को हमको काटना है, तो कैसे करेंगे, 3 ये अपना बन गया 10 स्क्वायर 43 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 माइनस का बन जाएगा 10 स्क्वायर 43, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा माइनस का 1, तो माइनस का 3 अपना आ गया। ये आगे चलते हैं, माइनस का 2 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर 23, इसको अगर हम चेंज करेंगे कोसेक को, अगर हम चेंज करते हैं किसमें, सेक में, सेक 63, ये बन जाएगा अपना क्या, सेक स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अपना 23। क्लियर। अब इसको करेंगे चेंज फॉर्मूले में, तो माइनस का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस का 1 माइनस 10 भी होगा, अब 10 स्क्वायर 23, ये अपना कैंसिल आउट हो गया, इससे माइनस अपना बचा, -1 बचा हुआ है यहाँ पे, तो -2 -1 प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन, अब आएंगे नीचे, ये अपना पूरा हो गया कैंसिल आउट, ये अपना आया माइनस का 1 ऊपर वाला मान, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, कोसेक उसका 68, ठीक है, और 10 माइनस का 10 61, कोई बात नहीं, कोसेक स्क्वायर 68 माइनस का 10 61 माइनस का 10 स्क्वायर 22, और ये अपना आ जाएगा प्लस का कॉट 29। कॉट और 10 में अगर योग 90 हो जाता है तो वो कट जाते हैं, काट दिया। इसको चेंज करेंगे, अगर हम सेक में करेंगे, सेक स्क्वायर 22, अब इसको चेंज करेंगे 10 में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 22, इससे ये आपका कट हो जाएगा, बचा आपका 1, तो अपॉन 1, तो माइनस का 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का 1 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन लग रहा होगा आपको मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना, करिए आगे, डरना नहीं, करना भाई, ये करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। 61 अपना बता चुके हैं हम। 62 नंबर, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 40% का और किसी से उसी संख्या का 30% का योग 70 है, तो वो संख्या 100 होगी ना मेरे भाई। 100 का 40 40, 100 का 30 30, जोड़ेंगे 70, ऑप्शन नंबर टी अपना सी आंसर हो गया। बढ़ जाए आगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलते आगे। एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित मूल्य रखता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। माना 100 अपना क्या था, कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, हमने उसको 36 पे अधिक रखा, हमने उसको 36% पे अधिक रखा, तो यानी कि 136 हो गया।
इस पे हमने 30% की छूट दी, 30% इसका हो जाएगा, यानी कि 6 3 18 3940, 40.8 पकड़ेंगे माइनस करेंगे तो अपना बन जाएगा 2, अपना ये बन जाएगा 5 और अपना ये बन जाएगा 9। यानी कि 100 रुपये थे, बढ़ा के हम 136 किया और 30 की हमने छूट दे दी तो हमको मिलता है 95.2, यानी कि हमको 4.8 का लॉस हुआ। 4.8 का लॉस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं टू क्वेश्चन नेक्स्ट 64। यदि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती तो x का मान आपको बताना है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, ठीक है, देखो क्या होता है, 20% की आपकी कमी हो रही है किसी भी वस्तु के मूल्य में, यानी कि 20% बोले तो 1/5 यानी कि 5 से मान 4 हो रहा है। ठीक, ये आपका क्या है, मूल्य है किसी वस्तु का। चलते हैं आगे। तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है, पता नहीं भाई क्या वृद्धि होगी, उसका सीपी पता नहीं क्या रखा गया होगा। आप सीपी नहीं, सॉरी, उसकी यानी कि क्वांटिटी कितनी बड़ी होगी पता नहीं हमको। आगे चलते हैं। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि उसको पहले रुपए मिलते थे कितने, 4, कितने, 4, 25% बोले तो 1/4, यानी कि 4 मिलते थे, अब उसको मिल रहे हैं 5। तो क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना होता है, इसका इनटू करके तब ये मिलता है ना हमको। तो यानी कि हमको जब बिक्री चाहिए होगी तो 4/5 यानी कि आपके राजस्व की वृद्धि में हम भाग दे देंगे मूल्य का, तो हमको बिक्री मिल जाएगी एक्चुअल कि कितनी बढ़ रही है। तो 4/5 रेशियो 5/4 हम इसको करेंगे तो 16 रेशियो 25, यानी कि 16 से बिक्री 25 होने लगी। अब 16 से 25, पहले 16 क्वांटिटी थी, अब 25 हो गई है। ठीक है, 16 बन गया 80, यानी कि पहले 16 क्वांटिटी थी, अब 25 हो गई, यानी कि 16 से 25 कितना बढ़ा, कितना 9 बढ़ा, कितने पे, 16 पे इंटू 100। अब इसको भाग नहीं देंगे हम लोग, 100/16 की अपनी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 100/16 की अपनी जो वैल्यू होती है ना 6.25 होती है। 6.25 गुणा करेंगे 9 का 25 निम्मा 225, 25 तो नीचे पीछे आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी केवल है जिसमें 25 सेल पीछे हुआ है। क्लिक किया, आगे बढ़ गए। ये अपनी थोड़ी अप्रोच थी जो आप लोग को अलग करेंगे दूसरों से। एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रम से 88 सेंटीमीटर है और 132 सेंटीमीटर है। बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना है, 88 है बेलनाकार, ठीक है। 2π 22/7 2π r इंटू एच इज इक्वल टू 88। आगे क्या बोल रहा है वो, और आयतन उसका जो है, उसका आयतन जो कितना है अपॉन करेंगे, ठीक है, कितना आयतन है उसका, क्या होगा, पाई 22/7 मत लिखते, लिख दिया तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 22/7 पाई आर स्क्वायर, आपका आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू आपका दे रखा है यहाँ पे कितना है 132। ये अपना बना, एक बॉक्स में ले लो इसको, इन द बॉक्स काटेंगे इसको 8 आ जाएगा, काटेंगे इसको 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 इसको काटेंगे, कट गया, 2 से 2 कटा, r से r कटा, h से h कटा, r इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 3। क्या है अपना r जो अपना है ना वो क्या है 3 है, r अपना क्या है 3 है, r अपना क्या है 3 है, r अपना क्या है 3 है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे कि h फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, h फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 2π r 3 है इंटू h फाइंड करना है इज इक्वल टू 88। क्लियर, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। 22 से काटोगे 2 मिला के 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब r इज इक्वल टू 7 दूनी 14/3, ये अपना h आ गया, क्या है अपना h आ गया। अब चलते हैं आगे। बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई पूछिए 14/3, 4 3 12 और 2 14, ऑप्शन नंबर सी आपका डी आपका आंसर हो गया। चलते हैं आगे। साइन ए इक्वल टू 5/13। अब आगे बताना है 7 cot b इक्वल टू 24। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बात नहीं, हम लोग शेप में लेके चलेंगे इसको, ठीक है, चलेंगे शेप में लेके। क्लियर, क्लियर,
क्लियर, डन। अब देखते हैं क्या है सेक साइन ए, साइन अपना ए क्या है अपना साइन ए हमने ये लिया साइन ए, ठीक है। साइन ए इक्वल टू अपना क्या है 5/13 यानी कि लाल यानी कि 5/13 कर्ण हो गया, ठीक है। और ये अपना हो गया 12 ट्रिपलेट से 5 12 13। चलते अपन लोग आगे, क्या बोल रहा है कॉट बी, कॉट अपना बी ये हो गया, ठीक है। 24/7 कॉट बी, ठीक है, यानी कि 24 अपना हो गया आधार, क्लियर क्लियर। और आपका जो 7 अपना हो जाएगा वो हो जाएगा अपना लंब, यानी कि 7 अपना ये हो गया, तो 25 आपका कर्ण हो गया। ये आपकी वैल्यू पूरी फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ रख लो, सेक ए अपना होगा आधार क्या है 12 सेक ए, और आपका ये हो जाएगा 13 इंटू कॉस बी अपना क्या हो जाएगा आधार 24/25, 12 से काटेंगे 24 यानी कि 26/25, ये अपना आ गया पहले का मान, इंटू चलते हैं आगे कोसेक बी 7 और 25 इंटू चलते अपन लोग आगे, इंटू अपन लोग चलते हैं आगे, ठीक है। क्या बोल रहा है 10 ए अपना ये रहा, ठीक है 5/12 क्लियर। ये अपना कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे, 25 पंजे 25 को भी करो मत, ऐसे कर दो, क्लियर। 25 से 25 कट गया, 2 से 6 2 से 13 13 पंजे 65/42 65/42 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। वन टू क्वेश्चन नेक्स्ट 67। एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन तुम्हें कसम है मेंस की, अपनी किसकी, अपनी महिला मित्र की, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर आपने विदाउट पेन नहीं कर पाए ना और सोच के विदिन 30 सेकेंड, तो फिर बहुत ही गलत बात होगी, मेरी मेहनत पानी तुम कर दोगे, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, 4/13 भाग 6 मिनट में भरते हैं, बचा कितना भाग, शेष भाग को निकालना है कि कितने टाइम में भरेगा। 4/13 भाग भरता है 6 मिनट में, तो बचा कितना भाग 1 - 4/13 यानी कि 7/13, ठीक है। तो 4/13 वो भर रहा है, 4/13 अगर वो भर रहा है 6 मिनट में, तो वो 7/13 कितने मिनट में भरेगा आपको ये फाइंड करना है। इट्स आरएन रेशियो, 13 कट गया, 4/7 = 6/x, काटोगे 2 काटोगे 3, x इज इक्वल टू अपना आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 21/2 21/2, ठीक है 21/2 4/13 अपना ये हुआ 1 13 में से 4 के 9/13 यानी कि 9, ठीक है 9 × 27/2, ठीक है। तो 2 एकम 2 2 × 6 13 तो घंटे लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सिर्फ डी है, कुछ मिनट लगेंगे, बट हम इधर रोके आगे बढ़ गए आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय का 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात बनाना है। आय व्यय सर कितना पूछा गया है, इस पर रेशियो करना पड़ेगा, मैं कराऊंगा आराम से। कैसे, ए की आय बी की आय की 2/3 है, ए की आय बी के आय की 2/3 है, रेशियो सेट, क्लियर। बी के व्यय का 3/4 है, ए का व्यय अभी आया नहीं, सिर्फ आय आप आई है, अब आय व्यय का कुछ रेशियो मिलेगा ना तब फाइंड कर पाएंगे व्यय हम। चलते आगे, ए की आय का 1/3 ए की आय बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, ए के व्यय के बराबर है, बी की आय का 1/3 यानी कि अगर हम इसको गुणा करते हैं यहाँ पे इंटू 3 का तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब थोड़ा आराम से हो जाएगा, कोई 1 अगर वैल्यू मिलेगी ना वहाँ पे तो हम फंस जाएंगे आगे, ठीक है। यदि बी की आय का 1/3 यानी कि 3, ठीक है, ए के व्यय के बराबर है, ए के व्यय यानी कि 3, बी के आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, सेट।
चलते हैं अपन लोग। अब क्या कह रहा था वो कि a का व्यय b के व्यय का 3/4 है। a का व्यय जो है b के व्यय का 3/4 है, यानी कि अगर ये 4 है तो b के व्यय का 3/4 है, यानी कि 3 है। सेट। ये अपना हो गया आय, ठीक, और ये अपना हो गया व्यय। क्लियर। अब हमको फाइंड करना है बचत, मिल जाएगी आराम से। तो ये अपनी 3 आ गई बचत और ये अपनी 5 आ गई बचत। क्लियर। ओके। तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात 3:5। उल्टा मत कर देना मेरे भाई, वरना फंस जाओगे। यहां पे पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। यहाँ पे ए की बचत का बी की बचत, सीधा जो दिया है वही पूछा है, 3/5। अगर गलती कर दी तो 0.5 तो जाएगा, साथ में 2 और जाएगा, यानी कि माइनस का 2.5 चला जाएगा। क्लियर। चलते अपन लोग आगे 69 पे। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर ₹716 में बेचा जाता है। यदि 6.5% की छूट अगर हम देते तो उसे कितने में बेचा जाता, आराम से करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जाएगा अर्न रेशियो से एक स्टेप के अंदर, 1 स्टेप में। पहले माइंड में करिए आराम से, नहीं कर पाओगे तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे? 10% की छूट देंगे अपन लोग, यानी कि 89.5 की छूट दे रहे हैं, तो वो जा रहा है कितने में? 716 में। अगर हम छूट देंगे 6.5 की केवल, यानी कि 93.5, तो कितने में जाएगा ये? इट्स आरएन रेशियो, यू नो दैट। ओके। अब 8 में कितने का गुणा करें कि 71 के आसपास हो जाए? 8 नहीं 72, 9 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? ज्यादा हो रहा है ना 9 पे, 8 से जाएगा। इंटू 8 से गुणा करोगे पक्का जाएगा। 8 पंजे 40, पॉइंट लग गया, हटा दो। 8 ने 72 और 4 76, 66 लगा। 7 8 64 और 7 71, 716। क्लियर। आगे चलते हैं। इसी में गुणा कर दो 8 का, तो 8 पंजे 40, 8 थे 24 और 4 28। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में 8 दे रखा है। आगे बढ़ जाएंगे। खटैक। ये आपको माइंड में करना था, ये फ्रेमिंग में करता हूं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में धीमे धीमे फ्रेमिंग बनने लगेगी कि इतने के बराबर इतना है, इतने बार कितना होगा। गुणा किया 8 बार गया, गुणा करोगे 8 बार, पॉइंट हटा दिया हमने, इस तरीके से। क्लियर। चलते हैं अपन लोग आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। अब अपन लोग चलेंगे राउंड 2, आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, क्लिक करना, जंप कर जाओगे सीधे कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। आराम से अंदर घुस जाना, उसमें बहुत सारी वीडियो दे रखी है। आपकी जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपकी जरूरत हो, कंप्लीट करिए। हम आपकी सेवा में बैठे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को डाल दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।